दोस्तों, आज़ादी के 75 साल हो चुके हैं और आज हम चिल्ड्रंस डे मना रहे हैं। पूरे भारत में करीब करीब चिल्ड्रंस डे बनाते हुए 60 साल हो गए हैं। हमारे सबसे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के डेथ के बाद ये 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाता है। आज बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिछले करीब करीब 2 साल होने वाले हैं और मणिपुर अभी तक जल रहा है। पहले भी जल रहा था, बीच में ऐसा लगा कि वो ठंडा हो गया, सिचुएशन सॉल्व हो गई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी रिसेंटली 6 मैती वुमेन्स और बच्चों को अबडक्ट किया गया है। उनको वहाँ से रातों रात वो बेचारे गायब हो गए और वो भी 6 महीने की 8 महीने की छोटी बच्ची से लेके 10-12 साल तक के बच्चे। चिल्ड्रंस डे इंडिया में हम मना रहे हैं। क्या मणिपुर क्या इंडिया का पार्ट नहीं रहा, या इसकी तरफ सरकार ने, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उन्होंने देखना बंद कर दिया, या हम भूल चुके हैं अपने नॉर्थ ईस्ट को। हमारे साथ संगीता जी हैं, आइए इनसे बात करते हैं। संगीता जी, सबसे पहले तो आप बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है ये जान के, और दूसरी बात ये जो आज हमारी मैती समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं दिल्ली के अंदर, क्या बात है, किस वजह से आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ी, क्या प्रॉब्लम चल रही है और अभी प्रेजेंट मणिपुर का क्या हाल, बताइए। सर, ऐसा हुआ है कि 11 नवंबर को मणिपुर में एक राज्य है, उसमें जीरी करके एक राज्य है, उसमें एक छोटा सा गांव, उसी में कुकी मिलिटेंट्स जो ग्रुप में आके उसका पूरा रास्ता ब्लॉक करके, जैसे कि उस गांव में पहुंचने के लिए हमारा मेन मतलब 3 रास्ता ही है, तो तीनों रास्ते को ब्लॉक करके ये लोग आके तीनों रास्ते को ब्लॉक करके घर जलाना शुरू कर दिया। घर जलाने के बाद जब घर जला रहा था तो सीआरपीएफ वहाँ पे जो थे, उन लोग ने ये कुकी मिलिटेंट्स को रोकने के लिए कोशिश किया। तो उसी दौरान हाथापाई हो गया दोनों के बीच में, जो गन फायरिंग एंड ऑल हैपेंस, उसी में इन लोगों का 11 लोगों की मौत हो गई है। तो वो 11 लोगों के मौत होने के बाद जो ग्रुप में तो आया था सब, तो जो 11 लोग मौत हो गए और जो बाकी जो बचे हैं, इन लोग ने क्या किया कि जब घर जलाते समय 2 लोगों की घर के साथ जल के दो की मौत हो गई, और 2 लोगों की रास्ते में मार दिया। जो आदमी है उसको मार दिया, और उसके बाद 3 बच्चे और 3 औरत को लेके गए हैं। व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड? अगर मारना होता तो सबको मार दिया होता, या अगर जिंदा रखना होता तो सबको लेके जाना चाहिए था, बट इट वॉज नॉट हैपन। तो क्या हुआ कि 2 लोगों की मौत हो गई और 6 लोगों को लेके चला गया। उसमें से एक बच्चे का तो उम्र बस 8 महीने की उम्र की बच्चे है, जो इन्फेंट है, और एक तो 2.5 ईयर्स की है और एक है 8 साल की। आपने अभी सही कहा कि 14 नवंबर का अभी सब यहाँ पे चिल्ड्रंस डे के लिए मना के बच्चे सब खिला के हंस रहा है, तोहफे ले रहा है, टीचर्स के साथ बात कर रहा है, सबके साथ ऐसे खेल कूद कर रहा है, लेकिन हमारे बच्चे का क्या? हम व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दैट? अभी ये जिंदा है कि कहाँ है, किस हाल में है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और जो 3 औरतें हैं, उसमें से एक का उम्र है 63 ईयर्स की, और एक है 31 की, और एक है 25 साल की। आप सोच के देख सकते हो कि इस उम्र की औरतें के साथ क्या क्या हो सकता है। वो सोच के भी हमारा मतलब इतना डर बैठ गया है हमारे दिल में कि कोई भी वार होता है, कभी भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, विक्टिम कौन बनता है? हम वुमेन क्यों बने हम? तो एज अ वुमेन वी आर कमिंग आउट कि हम लोगों को विक्टिमाइज करना बंद कर दीजिए। ये मैसेज देने के लिए हम लोग यहाँ पे आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस मीट किया है कि आप लोगों के माध्यम से हम उन लोगों को पहुँचा सके कि जो अभी टॉर्चर हमारे साथ हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। एज अ वुमेन, जो भी वुमेन है वो आप आगे से आके हमारे लिए हेल्प कर लीजिए, क्योंकि जो औरतें, हम लोग औरतें क्यों सहे, हर वक्त औरत ही क्यों सहना पड़ता है? तो यही कहना चाहती हूँ मैं। संगीता जी, एक बात बताइए कि जैसे हम लोग देख रहे हैं, राज्य सरकार ये दावा कर रही है, केंद्र सरकार दावा कर रही है, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़, मणिपुर हमारे चाइना बॉर्डर के पास है। ऑलरेडी वहाँ पे आर्मी के छोटे बड़े काफ़ी सारे कैंप्स हैं, सीआरपीएफ भी लगी हुई है। क्या हमारी आर्मी कैंप्स या सीआरपीएफ या स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पे उन मिलिटेंट्स को रोकने में असमर्थ है, या क्या बात है? इतना कुछ होने के बाद क्यों नहीं हेल्प हो पा रही? अभी तक मणिपुर क्यों जल रहा है? मणिपुर अभी फिलहाल अभी तक
जल रहा है, एक साल 8 महीने से तो जल ही रहा है। तो ये इसमें आपने अभी मैंने आपको इंसिडेंट बताया ना 11 महीने का कि सीआरपीएफ दे वी आर फायरिंग टू द कुकी मिलिटेंट्स, तो ये सब हो गया था। लेकिन कुकी लोग क्या कर रहे हैं कि अगर सीआरपीएफ भी फायर करके ये लोग मर जाता है तो ये लोग रेस्पॉन्सिबल ठहराते हैं मणिपुरी को। मतलब ये लोग सोचता है कि ये जो भी हो रहा है ना मतलब हमारे वजह से हो रहा है। लेकिन हम वी आर ऑल्सो सिविलियन लाइक देम ओनली ना। और उसके बाद मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, आप पूछ रहे थे ना कि अभी हम लोगों को थोड़ा ये ठीक से संभाल नहीं पा रहा है क्या, या सिक्योरिटी नहीं दे पा रहा है क्या। अगर सर आप सोच लीजिए, अगर उन लोग का प्रॉपर सिक्योरिटी हमें मिल जाता, तो जो रिसेंटली एक वुमेन जो अपना खेती बाड़ी करने के लिए जो निकल गए थे 11 नवंबर से कुछ 2 दिन पहले की बात है, निकली थी, तो उसको कुकी मिलिटेंट्स ऊपर से आके इसको पैडी फील्ड में ही मार के चले गए। तो अगर आप सोच सकते हैं ना, अगर सिक्योरिटी होता तो ये सब कर सकते हैं? वो इतना आसानी से नीचे वैली में आ सकता है क्या? नहीं सकता है ना। तो कहीं ना कहीं फेलियर है, तभी तो ये सब हो रहा है ना। अगर हम तो ये कहेंगे कि इतना सारा डिप्लॉय हो रहा है वहाँ पे, इतना सारा ये सिक्योरिटी पर्सन्स ये सब हो रहा है, फिर भी इतना लंबा क्यों खींचने का जरूरत है? संगीता जी एक चीज़ बताइए, जैसे कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आप ये बात कह रही थी कि आपने अपना एक चार्ट शो किया जिसमें आपने उनके काफ़ी लीथल और असॉल्ट राइफल शो किए। जी जी। तो ऐसे वेपन्स तो हमारे सीआरपीएफ या आर्मी के पास रहते हैं। क्या कोई ऐसी बाहरी ताकत है या हमारे कोई पड़ोसी लाइक बर्मा, चाइना या हमारे इंडिया में कोई ऐसा ग्रुप है जो कि इनकी हेल्प कर रहा है, और इतने खतरनाक वेपन्स इनको कहाँ से अवेलेबल हो रहे हैं? ये इसके बारे में थोड़ा बताइए। दिस इज द क्वेश्चन वी आर आस्किंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज टू द स्टेट गवर्नमेंट। ये लोग कुकी हमारे जो भी मतलब विलेज वॉलंटियर्स है, ये है वो है, मतलब ये लोग कह रहे हैं ना, अगर विलेज वॉलंटियर्स है तो उन लोगों के पास इतना सोफिस्टिकेटेड वेपन्स कहाँ से आ गया? दिस इज द क्वेश्चन वी आर अराइजिंग टू द स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इन लोगों को आइडेंटिफाई करना हमारे मैत्री का काम नहीं है, इसको आइडेंटिफाई करना सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के काम होना चाहिए, है कि नहीं सर? आप सोच के देख लीजिए, हम वीर सिविलियन हम क्या करेंगे? हम लोग तो खुद को डिफेंड करने में भी डिफेंड भी नहीं कर पा रहे हैं, उसमें उन लोगों का सोफिस्टिकेटेड वेपन कहाँ से आ गया? ये ढूंढना हमारा काम नहीं है। दिस इज द जॉब ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट। अगर वो लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, देन दैट इज देयर फेलियर, नॉट अस। देखिए दोस्तों, अब बस मैं आखिर में यही कहना चाहूँगा, इस चीज़ को बहुत ध्यान से स्टेट गवर्नमेंट एवं सेंट्रल गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा। छोटे बच्चे, चाहे बुजुर्ग, चाहे महिलाएं, सबके ऊपर अत्याचार हो रहा है। सरकार ने अपनी तरफ से कोशिश करी, हम इसके लिए एकदम मनाही नहीं करते, बीच में सिचुएशन सुधरी भी, लेकिन अभी भी उस लेवल तक से नहीं सुधरी कि वहाँ के सिविलियंस आराम से बिना डर के रह पाए। और इतने सोफिस्टिकेटेड वेपन्स मिलिटेंट्स के पास आ कहाँ से रहे हैं और उनको अभी तक रोका क्यों नहीं गया? बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है ये। और इस चीज़ के लिए अब सरकार को, राज्य सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, हर एक को बहुत ध्यान देना पड़ेगा, और लिटरली बहुत जल्दी ध्यान देना पड़ेगा, ताकि फिर से कोई कश्मीर जैसा वाक़या मणिपुर में नहीं हो पाए। आप देख रहे थे संदीप गर्ग फ्रॉम भारत न्यूज़। थैंक यू।